चलिए। पहला पॉइंट लिखेगा, कुछ लिखे थे उसमें? नहीं ना, स्थापत्य वाला खाली लिखे थे ना हम लोग। हम्म? शाखा तो वैसे ही लिखाए थे, वो चर्चा हो रहा था इसलिए। ठीक है ना, उसका क्या है कि अलग एक इम्पैक्ट पड़ेगा। नॉर्मली ये बात किए थे, ठीक है। अब लिख दीजिएगा, हम लोग झारखंड के बारे में बात करने जा रहे हैं कि झारखंड में कहाँ कहाँ से क्या साक्ष्य मिला है बौद्ध धर्म से, ठीक ना, उसकी बात करने जा रहे हैं। लिखे पहला बिंदु। लिखेगा, झारखंड में, झारखंड में एक जगह है इटखोरी। झारखंड में एक जगह है इटखोरी। ठीक है, नाम सुने? बड़ा फेमस जगह है बाबू। फेमस जगह इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है माँ काली का एक मंदिर है, जिसको हम लोग कहते हैं भद्रकाली मंदिर। जैसे रजरप्पा का एक इम्पैक्ट है आपके जीवन में, ठीक है। माँ योगिनी मंदिर का जो है इम्पैक्ट है, माँ योगिनी मंदिर गोड्डा साइड में, ठीक है। ये जो है ना रामगढ़ साइड में रजरप्पा मंदिर, ठीक है। इसी तरीके से जो है ना चतरा साइड जाएंगे तो इटखोरी में आपका भद्रकाली का मंदिर। और अगर आप गुमला साइड में जाएंगे तो जो है ये क्या कहते हैं वो, अरे वो क्या है चैनपुर में जहाँ पर ये है, अरे नाम क्या बोलते हैं, हापा मुनि का मंदिर। समझ में आया बात ना? ठीक है। तो इस तरीके से जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग देवियों का अपना एक प्रतिष्ठा रहा है, उनका पूजा होता रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो इटखोरी भद्रकाली के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसका नाम इटखोरी क्यों पड़ा, इसके पीछे एक कहानी है। ठीक, कहानी ये है कि महात्मा बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध एक बार जो है ना इटखोरी आए, ठीक है। और इनके घर वालों को पता चला कि ये लोग जो है मतलब बुद्ध और उसके साथी लोग जो हैं वो इस जगह पर हैं। उस समय इसका नाम इटखोरी नहीं हुआ करता था, ठीक है। लेकिन अब उनके घर वाले लोग जब यहाँ पर आए तो बुद्ध ने उनको पहचानने से ही मना कर दिया कि हम नहीं जानते आप कौन हैं, बस इतना जानते हैं कि आप एक मानव हैं, और एक मानव का पूजा करना सम्मान करना मेरा जो है क्या है कर्तव्य है। और बुद्ध जो है ना इस तरीके की बातों को बोल करके उनको मानने से जो है ना पहचानने से मना कर दिए, इनकार कर दिए। तो इनके जो है परिवार वालों के मन में गुस्सा आ गया, और वो जो है ना अपनी जो भाषा होती थी पाली भाषा उसमें बोला कि इति खोई, मतलब हमने बुद्ध को यहीं पर खो दिया। और उसी की वजह से जो है इस जगह का नाम इटखोरी हो गया। पहले इतिखोई कहा जाता था इस जगह को, और इतिखोई जो है ना वो धीरे धीरे इटखोरी में तब्दील हो गया, ठीक है। लिख लो, झारखंड में एक जगह है इटखोरी। इटखोरी जिसके बारे में कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक बार महात्मा बुद्ध आए। यहाँ एक बार महात्मा बुद्ध आए। आए, ठीक, कॉमा, कॉमा, महात्मा बुद्ध के कुछ, महात्मा बुद्ध के कुछ अपने लोग, कुछ अपने लोग उन्हें अपने साथ, उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए इस स्थान पर आए। इस स्थान पर आए, परंतु, परंतु बुद्ध ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। बुद्ध ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया, इनकार कर दिया। तब 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 इनके लोगों ने कहा इति खोई, इति खोई, इति खोई, ब्रैकेट में लिख देना,
ब्रैकेट में लिख देना, हमने बुद्ध को यहीं खो दिया, हमने बुद्ध को यहीं खो दिया, हमने बुद्ध को यहीं खो दिया, ब्रैकेट बंद। यही इति खोई धीरे धीरे, यही इति खोई धीरे धीरे इटखोरी बन गया, यही इति खोई धीरे धीरे इटखोरी बन गया। समझ में आया बात ना? ये बड़ा रोचक कहानी है बाबू, ठीक है। बड़ा अच्छा से जो है ना चीजों को ये किया गया है। चलिए दूसरा पॉइंट लिख दीजिएगा। दूसरा पॉइंट लिख दीजिएगा, लिखिएगा। इटखोरी से, इटखोरी से, इटखोरी से बुद्ध की बहुत सी प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं, इटखोरी से बुद्ध की बहुत सी प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं, इटखोरी से बुद्ध की बहुत सी प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं, बुद्ध की बहुत सी प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट। हजारीबाग, अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हजारीबाग नहीं लिखिएगा तो हजारीबाग को काटिएगा तो लिख दीजिएगा, हजारीबाग नहीं। हाँ इसमें लिखेगा इटखोरी, इटखोरी, इटखोरी से प्राप्त, इटखोरी से प्राप्त, इटखोरी से प्राप्त बुद्ध की प्रतिमाएं, प्रतिमाएं, प्रतिमाएं 7वीं सदी की भी, 7वीं सदी की भी प्रतीत होती हैं, इटखोरी से प्राप्त बुद्ध की प्रतिमाएं 7वीं सदी की भी प्राप्त होती हैं, मतलब प्रतीत होती हैं। 7वीं सदी कहने का मतलब क्या हो गया बाबू, ये ध्यान रख लोगे। जो इटखोरी से हम लोगों को मिला है बुद्ध की प्रतिमा, 7वीं सदी हम कह रहे हैं। ये देखो 600 से 700 ईस्वी। कुछ लोग जो है कहते हैं इसका जो बनावट है, इसका जो रंग रूप है, उसके आधार पे कहते हैं कि 600 700 ईस्वी के आसपास का ये मूर्ति है। ठीक है, कुछ मूर्ति ऐसा मिला है जो बोला जा रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना है ईस्वी किसके नाम पर है, सदी किसके नाम पर होता है। जैसे ये 600 से आप इधर 700 की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये 7वीं सदी कहलाएगा। आप जो है ना 900 से जो है ना 900 से 1000 की तरफ बढ़ेंगे तो आप किधर जा रहे हैं, 10वीं सदी की तरफ। ठीक है, तो इसलिए इसको 7वीं सदी कहा गया। तो 7वीं सदी की भी प्रतीत होती है, इसी में लिख दीजिएगा, इसी में लिख दीजिएगा। ये प्रतिमाएं, ये प्रतिमाएं बलुआ पत्थर से निर्मित है, ये प्रतिमाएं बलुआ पत्थर से निर्मित है, ये प्रतिमाएं बलुआ पत्थर से निर्मित है, बलुआ पत्थर से निर्मित है। जो जो हर्षकालीन, जो हर्षकालीन प्रतीत होती है। हर्षकालीन मतलब एक व्यक्ति थे हर्षवर्धन, याद होगा। ठीक है, हम पहले भी बताए थे 606 से 647 उनका शासन काल रहा था हर्षवर्धन का। ठीक है, और वो जो है बौद्ध उपासक भी थे, बौद्ध धर्म को जो है ना संरक्षण देते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा हर्षवर्धन का समय है 606 से 647। देखो इसी के बीच का होगा ना, और माना जा रहा है कि इसी के दौर का जो है ना ये मूर्ति सब है, किससे बना हुआ है, बलुआ पत्थर से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। लिखेगा, अब लिखेगा। हम्म, हजारीबाग, हजारीबाग जिला में एक जगह है बरकट्ठा, हजारीबाग जिला में एक जगह है बरकट्ठा। नाम सुने आप लोग, बरकट्ठा लिखना पड़ेगा।
लिख देते हैं। बरकट्ठा। बरकट्ठा, जहां जहां गर्म जलकुंड स्थित है। जहां गर्म जलकुंड स्थित है। सबको पता है ना बरकट्ठा में। हम्म, बरकट्ठा में गर्म जलकुंड स्थित है और उसका टेम्परेचर कितना है? 88 डिग्री सेल्सियस, है ना। ध्यान रखना है, भारत का सबसे गर्म जलकुंडों में से एक है आपका बरकट्ठा का जो है ना वो जलकुंड। ध्यान रखना है, यहाँ पर मेला लगता है कब? जब आप ना 14 जनवरी के आसपास रहते हो, मकर संक्रांत का जो समय रहता है उस समय मेला लगता है। सूरज कुंड का मेला इसको लोग कहता है सब लोग, ठीक है। अब उतना तो नहीं जानते हैं बाबू हम लोग, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि उसको सूरज कुंड का मेला कहा जाता है। और वो जो है ना बरकट्ठा क्षेत्र में ही है, ठीक है। आप लोग NH2 का नाम सुने हैं? वो जो दिल्ली से कलकत्ता जाता है तो NH2 जो है ना वो एकदम बरकट्ठा से ही गुजरता है, ठीक है। तो रोड के इस साइड में आप जाओगे ना इधर से रांची से, तो रोड के जो है ना दाहिने साइड आपको मिलेगा आपको ये गर्म जलकुंड वाला कहानी, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखे हैं कि जहां पर गर्म जलकुंड स्थित है, यहीं से यहीं से यहीं से बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध धर्म से संबंधित बुद्ध की प्रतिमा बुद्ध की प्रतिमा बुद्ध की प्रतिमा बुद्ध की प्रतिमा मिली है, ठीक है। देखो कहाँ से मिल रहा है, तो याद रखोगे बरकट्ठा से मिल रहा है। मूर्ति मिला है एक, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे। हाल में ही हाल में ही हाल में ही हजारीबाग क्षेत्र में हजारीबाग क्षेत्र में बहोरनपुर के क्षेत्र में बहोरनपुर के क्षेत्र में बहोरनपुर के क्षेत्र में पुरातत्व विभाग पुरातत्व विभाग उत्खनन का कार्य कर रहा है। जहां से जहां से बौद्ध धर्म से संबंधित जहां से बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत से साक्ष्य मिले हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत से साक्ष्य मिले हैं। जैसे जैसे डैश दे करके 1 2 3 लिख देना, ठीक। बहोरनपुर से क्या क्या साक्ष्य मिला है? पहला लिखोगे स्तूप का साक्ष्य। स्तूप का साक्ष्य स्तूप का साक्ष्य। अब याद है स्तूप कैसा बना था? याद आया ना। अब देखो हम स्तूप पहले नहीं बताते और यहाँ स्तूप बताते तो फिर वही वाला कहानी, ठीक है। तो याद रखना स्तूप, ठीक। दूसरा बिंदु लिख दोगे, लिख दोगे बुद्ध की बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा की मूर्ति। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा की मूर्ति। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा की मूर्ति। अब भूमि स्पर्श मुद्रा याद है आप लोगों को? हम बताए थे मार विजय। ध्यान रखना, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ठीक है, उन्होंने जो है ना बताया, उद्घोषित किया कि भैया हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। तो अब जो है ना आकाशवाणी हुआ कि भाई आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई और आप एकदम निष्पक्ष, निश्चल, निस्वार्थ, ठीक है, किसी भी प्रकार का मन में कोई जो है ना उद्वेलना नहीं आया, कोई उत्तेजना नहीं आया, और इन सब के बिना आप ज्ञान प्राप्त कर लिए, कोई सबूत है? तब उन्होंने जो है ना अपने दाएं हाथ को जो है क्या किया, वो जो है ना भूमि में
स्पर्श करा कि भैया जो है, चूंकि हमारा संपर्क लगातार पृथ्वी के इस धरती के साथ रहा है, तो धरती माँ का वो आह्वान करते हैं। ठीक है, और वो जो है ना प्रकट हो करके ये बताती है कि हाँ भाई, ये किसी भी चीज से प्रभावित नहीं हुआ, और इन्होंने जो है ना क्या किया है, एकदम निश्चल भाव से ज्ञान को प्राप्त किया है, और ये कहलाता है मार विजय। ठीक है, तो भूमि स्पर्श मुद्रा के बारे में दो सवाल पूछा जाता है कि भूमि स्पर्श मुद्रा किसको दर्शाता है, तो हमेशा याद रखना मार विजय को। और जनरली इस मुद्रा का मूर्ति हर जगह मिलता नहीं है बाबू, समझ में आया बात ना, हर जगह मिलता नहीं है, लेकिन ये मिला है हमारे झारखंड से, ये एक अच्छा अनोखा बात है। ठीक है, दूसरा बात लिख दोगे, दो हो गया ना, तीसरा लिख दोगे, तारा एवं महात्मा बुद्ध की प्रतिमा। तारा एवं महात्मा बुद्ध की प्रतिमा। तारा एवं महात्मा बुद्ध की प्रतिमा। अब देखो, ध्यान रखोगे, नॉर्मली अगर जब आप लोग इतिहास पढ़ोगे तो आप लोग सब लोग जानते हो कि महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, सबको पता है। लेकिन जब हम आपको कुल पिछली क्लासेस में कुछ शाखाओं का नाम लिखवाए थे, याद होगा, काल चक्रायान, वज्रयान, मंत्रयान, ऐसे करके लिखवाए थे कुछ शाखा का नाम। ये जो तंत्र मंत्र और जादू टोना से संबंधित जो शाखा है, ये मानती है कि महात्मा बुद्ध की पत्नी थी तारा। समझ में आया बात ना, कौन शाखा मानता है, ये जो जादू टोना पे भरोसा करता है, जो है ना तंत्र मंत्र पर भरोसा करता है, वो कहता है कि तारा जो है ना बीवी है किनकी, महात्मा बुद्ध की। ठीक है, तो वो तारा और जो है ना महात्मा बुद्ध को यहाँ पर जो है ना हम लोग मूर्ति में देख रहे हैं। अब देखो, इससे दो अर्थ निकाला जा सकता है। अगर तारा और महात्मा बुद्ध का प्रतिमा यहाँ पे मिला है, तो जो लोग भी यहाँ पे मानने वाले होंगे बौद्ध धर्म को, संभवतः वो लोग जो है ना जादू टोना और तंत्र मंत्र में भरोसा करने वाले शाखा से संबंधित रहे होंगे। सिंपल ना बात यही। ठीक है, अब एक बात हमको यहाँ से पता चल रहा है कि झारखंड में जो भी बौद्ध संप्रदाय रहे होंगे, वो जादू टोना जो है अंधविश्वास वाला तंत्र मंत्र पे भरोसा करने वाले लोग रहे होंगे। अब इसका जो है ना दूसरा पहलू देखते हैं कि हमारे यहाँ पर एक मंदिर है रजरप्पा, नाम सुने हो आप लोग, रजरप्पा मंदिर पर बौद्ध शाखा का बज्रयान जो था, याद आया, बज्रयान हम शाखा लिखवाए हैं, बज्रयान, तंत्रयान, मंत्रयान, काल चक्रायान, ये सब लिखवाए हैं ना। तो ये ध्यान रखना है, बज्रयान शाखा जो जादू टोना तंत्र मंत्र में भरोसा करता है, उसका इंपैक्ट हमारे रजरप्पा मंदिर पर है। ठीक है, अब देखो, रजरप्पा मंदिर जो है लगभग उसी दौर का बना हुआ है जिस दौर का ये सब प्रतिमा सब है। 8वीं 9वीं शताब्दी के आसपास का ये मंदिर भी है, 8वीं 9वीं शताब्दी के आसपास का जो है ना ये प्रतिमा सब भी है। यानी हजारीबाग के क्षेत्र से चीज मिल रहा है, रामगढ़ के क्षेत्र से हम लोग चीजों को देख रहे हैं कि यहाँ पर भी बौद्ध धर्म का ये शाखा का जो है ना प्रभाव है, वहां पर भी ये मूर्ति मिल रहा है। इसका मतलब हम लोग कंफर्म कह सकते हैं कि झारखंड के क्षेत्र में जादू टोना और तंत्र मंत्र वाला बौद्ध शाखा का प्रभाव रहा होगा। सिंपल सा बात है। एक बात और ऐसे समझ लो, आप आपके बगल में है बंगाल। ठीक है, और बंगाल में आप देखोगे कि भैया बौद्ध धर्म का ये जो जादू टोना और तंत्र मंत्र वाला जो शाखा है, वो सबसे ज्यादा फला फूला। ठीक है, और उसका इंपैक्ट आज भी आप देख सकते हो कि काला जादू वाला जो सिस्टम है, ठीक है, तंत्र मंत्र वाला जो है ना जो सिस्टम है, आपको बंगाल में खूब दिखाई पड़ेगा। कभी बंगाल जाओ या बंगाल जाने वाली ट्रेन में भी कभी चढ़ जाना, तो देख लेना बड़ा बड़ा जो है ना वो लोग पोस्टर चिपका देता है कि भैया ये सब जो है ना आए हमारे पास, संपर्क करें, ये पाए वो पाए, 10 तरीके का चीज है, कभी देखना। ठीक है, अगर बंगाल वालों के साथ संपर्क है तो और भी बढ़िया आपको महसूस हो जाएगा। तो ये याद रखोगे कि भाई बंगाल में तंत्र मंत्र वाला जो है शाखा मजबूत रहा, उसी के साथ हम लोग थे, तो हमारे यहाँ पे भी शायद उसी का इम्पैक्ट रहा होगा। तो याद रखोगे, एक बरखट्टा का बात किए और दूसरा बात हम लोग जो है ना बहोरनपुर का बात किए। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट लिख दीजिएगा, लिख दीजिएगा। झारखंड में, झारखंड में
झारखंड में रामगढ़ के क्षेत्र में, झारखंड में रामगढ़ के क्षेत्र में दामोदर और भेड़ा नदी, दामोदर और भेड़ा नदी, दामोदर और भेड़ा नदी के तट पर, दामोदर और भेड़ा नदी के तट पर, दामोदर और भेड़ा नदी के तट पर रजरप्पा मंदिर अवस्थित है। दामोदर और भेड़ा नदी के तट पर रजरप्पा मंदिर अवस्थित है। ऐसा कहा जाता है, इसी में लिखेगा, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर पर, ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर पर, इस मंदिर पर बौद्धों की एक शाखा बज्रयान, बौद्धों की एक शाखा वज्रयान का प्रभाव है, वज्रयान का एक प्रभाव है। ध्यान रखना है, वज्रयान जो है वो जादू टोना पे भरोसा करता है बाबू, ठीक है, तंत्र मंत्र पर भरोसा करता है। और आपका जो रजरप्पा मंदिर है वो एक तंत्रिका पीठ है, ठीक है, तंत्रिका पीठ है, मतलब आप वहां पर जो है ना सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और वहां पर आप जाएंगे तो अपनी मनोकामना पूर्ण अगर जब होती है तो आपको बलि देने वाला कॉन्सेप्ट वहां पर है। मतलब जब आप कोई सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं तो आपको जो है ना किसी का बलि देना होता है। पहले ये बलि मानव का होता था, समझ में आया बात। तो जो लोग भी सीखते होंगे भाई उस तरीके से वो लोग मानव का बलि देते थे, लेकिन धीरे धीरे भाई समय बदला तो मानव का स्थान कौन ले लिया? हम्म वही बकरा खस्सी जिसको आप लोग जो कहते हो वो ले लिया, ठीक है। जहां पर भी देखो, आप हमेशा एक बात ध्यान रखना है, अधिकांश जगह जहां पर भी तंत्रिका पीठ है, हमेशा गौर करना, तंत्रिका पीठ है तो हमेशा वो देवियों से संबंधित ही रहेगा, अधिकांशता वही है। आप कहीं पे भी देख लो, आप झारखंड की बात कर लो, चाहे हापा मोनी चले जाओ, नगर मंदिर चले जाओ, रजरप्पा चले जाओ, कहीं पर भी जाओ, क्या दिख रहा है? हम्म ध्यान रख लेना है, सब तंत्रिका पीठ है। चाहे ये आपका क्या नाम है, अभी बुंडू साइड में है देवड़ी मंदिर, चले जाओ, सब जगह चले जाओ, सब तंत्रिका पीठ और सब देवियों का जो है पूजा होता है। और जितना जगह पर भी देवियों का ये सब पूजा होता है, सब जगह बलि का कॉन्सेप्ट है बाबू। हम्म मतलब कौन? रजरप्पा ना? हाँ। चलिए नेक्स्ट। शक्तिपीठ नहीं, ज्योतिर्लिंग है। ए, हाँ, 51 शक्तिपीठ में ही एक है। हाँ, 51 में से ये है, एक एक जो है ना माँ योगिनी मंदिर है, एक रजरप्पा है, शक्तिपीठ है ये है। सती, सती, सती का कुछ ना कुछ अंगिरा वहां पर, ये भी शक्तिपीठ ही माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे लिख दीजिएगा। धनबाद जिला भी, धनबाद जिला भी, धनबाद जिला भी संभवतः बौद्ध धर्म का केंद्र, संभवतः बौद्ध धर्म का केंद्र रहा होगा, बौद्ध धर्म का केंद्र रहा होगा। यहाँ दियापुर दालमी, यहाँ दियापुर दालमी, दियापुर, हम्म दियापुर, दियापुर दालमी, दालमी, और बौद्धपुर में, और बौद्धपुर में, बौद्धपुर में बौद्ध धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित अनेकों साक्ष्य मिले हैं,
ये दियापुर दालमी है और बौद्धपुर है। यहाँ से क्या मिला है? बौद्ध धर्म से संबंधित साक्ष्य मिला है। इसलिए भी कहा जाता है कि भैया धनबाद क्या रहा होगा? बौद्ध धर्म का एक केंद्र रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिख दोगे? लिख दोगे? धनबाद के बौद्धपुर में, धनबाद के बौद्धपुर में, धनबाद के बौद्धपुर में बुद्धेश्वर मंदिर, बौद्धपुर में बुद्धेश्वर मंदिर, बुद्धेश्वर मंदिर एक उल्लेखनीय स्थापत्य है। एक उल्लेखनीय स्थापत्य है। एक उल्लेखनीय स्थापत्य है। एक उल्लेखनीय स्थापत्य है। एक उल्लेखनीय स्थापत्य है जो, एक उल्लेखनीय स्थापत्य है जो जो बौद्ध धर्म, जो बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, धनबाद में भी कुछ साक्ष्य मिला। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे? बेलवा दाग ग्राम, बेलवा दाग लिख दे। बेलवा दाग ग्राम खूटी, ब्रैकेट में लिख सकते हैं खूटी। बेलवा दाग ग्राम खूटी, खूटी से से एक बौद्ध विहार का साक्ष्य मिला है। बौद्ध विहार का साक्ष्य मिला है। बौद्ध विहार का साक्ष्य मिला है। किसका साक्ष्य मिला है? बौद्ध विहार का बाबू। विहार कौन सा? याद है, हम पहले भी बताए थे, जो निवास स्थान होता है उसको विहार बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे? बानो, बानो, बानो नाम सुने हैं आप लोग? बा, हाँ सिमडेगा है ना। बानो, बानो के निकट, बानो के निकट कटुंगा ग्राम, कटुंगा, कहीं कहीं इसी को करूंगा लिख देता है। कटुंगा या कहीं कहीं करूंगा लिख देता है बाबू, याद रखोगे? कटुंगा ग्राम से, कटुंगा ग्राम से भी, कटुंगा ग्राम से भी बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है। बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है। जहां जहां ये प्रतिमा मिल रहा है बाबू, इसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं? हमेशा दिमाग में रखना, अगर इन जगहों पर इनकी प्रतिमा मिल रही है, मतलब इस धर्म को मानने वाले लोग उस दौर में रहे होंगे उन क्षेत्रों में, नहीं तो क्या करेगा वहां पर मूर्ति? सिंपल बात है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे? लिख दोगे? झारखंड के पलामू में, झारखंड के पलामू में मूर्तिया गांव से, पलामू में मूर्तिया, मूर्तिया गांव से, गांव का नाम ही मूर्तिया है बाबू। ठीक है, मूर्तिया गांव से है, मूर्तिया लातेहार में है। एक बार कंफर्म होइएगा ना, कंफर्म, किताबों में पलामू में ही देता है। ठीक है, एक बार कंफर्म होइएगा, उसको हम लोग ये कर लेंगे। ठीक है, लिखिएगा? मूर्तिया गांव से, मूर्तिया गांव से सिंह, सिंह का शीर्ष, सिंह का शीर्ष, शीर्ष मिला है। मतलब एक ऐसा मूर्ति मिला है, एक ऐसा जो है ना, कह सकते हैं बनावट मिला है, जो ये ऊपर वाला पार्ट जो है ना, खाली ये सर मिला है, ठीक ना, वो बना हुआ है सिंह के जैसा।
ठीक है, तो ये शीर्ष बोले, शीर्ष मतलब सिर है ना, सिंह का शीर्ष मिला है, शीर्ष मिला है, जो सांची के स्तूप में, जो सांची के स्तूप में, जो सांची के स्तूप में उत्कीर्ण, जो सांची के स्तूप में उत्कीर्ण, उत्कीर्ण सिंह, सांची के स्तूप में उत्कीर्ण सिंह, सिंह की तरह दिखाई देता है, दिखाई देता है, दिखाई देता है। याद रखोगे। ये जो है ना, सिंह का शीर्ष कहां से मिला है? मूर्तिया गांव से। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है ईचागढ़, ईचागढ़ अभी सरायकेला खरसावां में है ना, ब्रैकेट में लिख दोगे सरायकेला खरसावां, ईचागढ़ सरायकेला खरसावां लिख दोगे। ब्रैकेट बंद किए, हाँ लिख दोगे ईचागढ़ से, ईचागढ़ से बौद्ध देवी तारा, बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है। यह मूर्ति अब वर्तमान में, यह मूर्ति वर्तमान में रांची संग्रहालय में, रांची संग्रहालय में, रांची संग्रहालय में रखी गई है। ये ध्यान रखना, ये वाला डबल टिक करके दिमाग में रखना बाबू। ये तारा का इकलौता मूर्ति जो है ना ऐसे मिला है झारखंड से, और ये कहां से मिला है? ईचागढ़ सरायकेला खरसावां। अभी ये मूर्ति कहां पर है? रांची में है। तो दिक्कत। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पटंबा, पटंबा एक जगह है बाबू, कहते हैं लोग ये जमशेदपुर वाले साइड में, पूर्वी सिंहभूम में है कहीं। अब ये तो जो है ना, वो पटंबा है कि पटमदा है, ये जो है ना किताबों का भी कहानी बड़ा खतरनाक है। अब एक किताब में गलती तो सारे किताब में गलती, ठीक ना, ब्रैकेट में लिख दो जमशेदपुर। पटंबा जमशेदपुर। लिखोगे यहां से, यहां से, यहां से बुद्ध की एक मूर्ति, बुद्ध की एक मूर्ति, मूर्ति प्राप्त हुई है, बुद्ध की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। हम्म ठीक है, याद रखोगे सब लोग। चलो, ये नॉर्मली मूर्ति उर्ति का कहानी हो गया बाबू, कि कहाँ से मूर्ति, कहाँ से स्तूप, कहाँ से बिहार का साक्ष्य मिला है। लेकिन कुछ कहानी जुड़ा हुआ है इसका और भी। एक आप लोग जो है ना फॉल का नाम सुने होंगे, गौतम धारा फॉल, नाम सुने हैं? किसका नाम है? जोनहा का है। ठीक है, लिखो आप। लिख दो, लिखो। हम्म झारखंड में एक जलप्रपात जोनहा है, झारखंड में एक जलप्रपात जोनहा है, झारखंड में एक जलप्रपात जोनहा है, जोनहा है, जिसे गौतम धारा, जिसे गौतम धारा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, जिसे गौतम धारा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, गौतम धारा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। हम्म याद रखोगे सब लोग। इसी में लिख देना है। ऐसी मान्यता है, ऐसी मान्यता है कि महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध यहाँ आए थे, महात्मा बुद्ध यहाँ आए थे, और इन्होंने, और इन्होंने इस, इस झरने में स्नान ध्यान किए थे, स्नान ध्यान किए थे।
स्नान ध्यान किए थे। याद रहेगा सब लोगों को। स्नान ध्यान किए थे, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, गौतम धारा। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु लिख दोगे, डॉक्टर बी विरोत्तम। डॉक्टर बी विरोत्तम, बी विरोत्तम। हाँ, इनका किताब पढ़ते हैं आप लोग। ये जितना भी हम फैक्ट्स लिखवा रहे हैं, ये बी विरोत्तम सर का ही किताब का रेफरेंस है सब। ठीक है, और जितना भी लोग आप लोग देख रहे हो इतिहास का जो है ना, कोई भी पॉइंट किसी का भी किताब में, चाहे वो मनीष रंजन सर हो, चाहे उड़ान हो, चाहे कोई भी किताब लिखने वाला हो, सबके का सब कॉप जितना भी लोग लिखा है ना, सब में कॉपी पेस्ट इन्हीं का किताब का है। अपना कोई क्रिएशन नहीं है, कहीं से नहीं है, सब में लाइन बाय लाइन इन्हीं का मिलेगा। ठीक है, याद रखोगे। डॉक्टर बी वीरोत्तम के अनुसार, के अनुसार झारखंड को, झारखंड को गौतम बुद्ध की जन्मस्थली बताया गया है। गौतम बुद्ध की जन्मस्थली बताया गया है। इसी में लिखना, इस बात की चर्चा, इस बात की चर्चा, इस बात की चर्चा वे अपने पुस्तक, इस बात की चर्चा वे अपने पुस्तक, पुस्तक का नाम इन्वर्टेड कॉमा में लिखना बाबू, झारखंड, झारखंड, ठीक ना। झारखंड लिखने के बाद आप ऐसे जो है ना बिंदु दे देना उसके बगल में। ठीक है, झारखंड इतिहास एवं संस्कृति, झारखंड इतिहास एवं संस्कृति, इन्वर्टेड कॉमा बंद। ठीक है, इस बात की चर्चा वे अपने पुस्तक झारखंड इतिहास एवं संस्कृति में करते हैं, में करते हैं, में करते हैं। याद रखोगे, इसमें ये बता रहे हैं कि गौतम बुद्ध का जन्मस्थली कहां पर है, झारखंड में है। अब ये अनोखा बात है बाबू, अब तक हम लोग सुनते रहे कि भैया लुम्बिनी के क्षेत्र में इनका जन्म हुआ, कपिल वस्तु से सीधा संबंध था। अब ये बता रहे हैं कि झारखंड है ना। तो ध्यान रखोगे, अब इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इसी टाइप का चीज जो है ना आपके लिए स्पेशल टाइप का क्वेश्चन बन जाता है कि किन्होंने ये माना है कि इनका जन्मस्थली कहाँ है, झारखंड। तो याद रखोगे, बी वीरोत्तम सर। नेक्स्ट पॉइंट, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे। महात्मा बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की कुछ मूर्तियां, महात्मा बुद्ध की कुछ मूर्तियां राजमहल, राजमहल, राजमहल कहाँ, संथाल परगना साहेबगंज, है ना। ठीक है, राजमहल के क्षेत्र से, राजमहल के क्षेत्र से भी प्राप्त हुई हैं, राजमहल के क्षेत्र से भी प्राप्त हुई हैं। इन मूर्तियों को कनिंघम महोदय के द्वारा, कनिंघम, कनिंघम महोदय के द्वारा, द्वारा खोजा गया था, कनिंघम महोदय के द्वारा खोजा गया था, खोजा गया था। याद रखोगे, ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं बाबू बौद्ध धर्म से संबंधित झारखंड में। इक्का दुक्का चीज अगर छूटा होगा तो वो जो है ना आप हमेशा अपने कॉपी का जहां पर भी टॉपिक खत्म होता है ना, नीचे थोड़ा सा स्पेस हमेशा जो है ना छोड़ देंगे टॉपिक के बाद, ताकि कभी भी आपको कुछ वैसा चीज मिल जाए, हमको कुछ वैसा चीज मिल जाए, हमको याद आ जाए अचानक, तो हम वहां अपडेट करा दे सके। ठीक है, और आपका जो है ना वो ये जो नोट्स है वो थोड़ा मजबूत हो सके। ठीक है,
ये ध्यान रखोगे। ये महात्मा बुद्ध की बात की है। तो याद होगा हम लोगों का टॉपिक क्या था? टॉपिक था 6ठी शताब्दी बीसी में धार्मिक सुधार आंदोलन, है ना? वही दौर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि उस समय ये चीज उभरा तो उसका इम्पैक्ट हमारे झारखंड पर क्या पड़ा, यही हम लोग देख रहे थे। ठीक है, तो इस दौर में ध्यान रखना है एक और धर्म मजबूती से आगे बढ़ा और वो था जैन धर्म। नाम सुने होंगे आप लोग। जैन धर्म के जो है प्रवर्तक ऋषभ देव थे बाबू। ऋषभ देव जो है ना जैन धर्म के संस्थापक थे। जो संस्थापक होते हैं उनको प्रवर्तक बोला जाता है। तो या आप कह सकते हो प्रथम जो है ना तीर्थंकर जो है वो ऋषभ देव थे। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए बाबू। समझ में आया बात ना? और 24 में से जो अंतिम दो है ना वो बड़े फेमस हुए। एक है पार्श्वनाथ और एक है महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ का नाम आप लोग सुने होंगे। ठीक है, इनका जो है कहानी ये है कि इनके नाम पर ही हमारे यहाँ पर एक पहाड़ का नाम पारसनाथ पहाड़ रखा गया बाबू। ठीक है, ये पहाड़ आपको जो है ना गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, पिछले कुछ समय में बड़ा बवाल हुआ था इस पहाड़ के नामकरण को लेकर के। जो आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं इसको जो है ना मरांगबुरु बता रहे थे। ये ध्यान रखना है कि ये हमारे पहाड़ देवता है, हमारे जो है ना पूर्वज जो है ना इनका पूजा करते आए हैं। और इसको जो है ना जैन धर्म को काहे दे देंगे नहीं दे देंगे, बहुत तरीके का जो है कहानी उठ रहा था। तो ये विवाद एक जो है ना चीज होता रहता है। तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे कि जैन धर्म में ये पार्श्वनाथ का क्या योगदान है, इनके द्वारा क्या क्या किया गया। दूसरा बात हम लोग ये देखेंगे कि भाई महावीर स्वामी की क्या कहानी है और क्या झारखंड से उनका कोई लिंकअप है। इसके अलावे कुछ पुस्तकों में ये चीज मिलता है कि 24 में से 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण यही प्राप्त किया है झारखंड में। ठीक है, और झारखंड में भी वो जो पहाड़ है आपका पारसनाथ का पहाड़ वहां पर। तो इस हिसाब से झारखंड जो है ना बड़ा क्या हो जाता है, फेमस हो जाता है जैन धर्म के लिए। आप लोग एक स्टेशन का नाम सुने होंगे पारसनाथ स्टेशन बाबू। ठीक है, उसको जो है ना मतलब कह सकते हैं पर्यटक स्थलों में से एक जो है ना उसको माना गया है। और पर्यटक स्थल पारसनाथ पहुंचने के लिए आपका ये स्टेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसका लगातार जो है ना वो आधुनिकीकरण किया जा रहा है।